नमस्कार मित्रों, कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग चल रहे थे। आज इसका अंतिम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का शुरू से हमने इंट्रोडक्शन से लेकर आपके लिए अभी तक यह 5वां वीडियो है और एक वीडियो के और बाद हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो परिचयात्मक भाग था, कंपोनेंट थे, वह खत्म हो जाएगा। इसी प्रक्रम को चालू रखते हुए आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती, ये सारे काम आप कर लें। हम लोग कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अपना अगला अंतिम कंपोनेंट साइकोलॉजिकल कंपोनेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक घटक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहा जाता है। कहा गया है कि जब मैदान में अगर खेल शारीरिक क्षमताओं से ना खेला जाए तो मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से खेले। टीम गेम के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। जब कोई टीम शारीरिक रूप से फिजिकल कंपोनेंट के अंदर टेक्टिकल कंपोनेंट के ऊपर आपसे मजबूत चल रही हो तो उस वक्त साइकोलॉजिकल कंपोनेंट अच्छे अच्छे कोच यूज करते हैं। स्लेजिंग की घटनाओं का आपने नाम सुना होगा, जिसे छींटाकशी कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। क्रिकेट के अंदर सदैव विकेट के पीछे से विकेट कीपर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ इस तरह के शब्द बोलता रहता है जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो। या फुटबॉल जैसे बॉडी कांटेक्ट गेमों के अंदर बार बार इस तरह की क्रिएशंस की जाती है जिससे आपके ऊपर एक बैड इंपैक्ट जाए और आप अपोनेंट टीम के खिलाफ एक ऐसा कृत्य करें जिससे आपको रेड या येलो कार्ड दे दिया जाए और आपकी टीम को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस मनोवैज्ञानिक घटक का यंगस्टर के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे खिलाड़ी सीनियर होता जाता है उसके ऊपर इस फैक्टर का कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह अनुभवों के आधार पर डेवलप होता है और इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज आती हैं जो हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं। उन्हीं चीजों को हम इस टॉपिक के माध्यम से आज क्लियर करते हैं। तो देखिए मित्रों, मनोवैज्ञानिक घटक जो होते हैं वो एथलीट की पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने अभी कहा, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव वे को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट कैसे करते हैं कि अगर खिलाड़ी पॉजिटिव है तो उसके अंदर एग्रेशन, उसके अंदर अराउजल या उसके अंदर इस तरह की हरकतें पैदा करेंगे कि कहीं ना कहीं उसका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो। इसके लिए खिलाड़ी को यह बार बार उसको यह उसके नौजवान सिस्टम के अंदर, जब वह जूनियर होता है टीम के अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रेंड कराया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग चलती है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, कॉन्टोजेनिक ट्रेनिंग, जिनके अंदर खिलाड़ी को बताया जाता है कि किस तरह से आपको रिएक्शन, नो रिएक्शन या सिचुएशन को हैंडल करना है। अब होता क्या है कि नौजवान जो खिलाड़ी होता है वह तो फिजिकली कंपोनेंट्स के माध्यम से अपने स्कोर को कवर अप कर लेता है क्योंकि वह फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होता है। लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी सीनियर एज में जाता है उसकी फिजिकल कंपोनेंट्स थोड़ा सा डाउनफॉल आते हैं। अब वह साइकोलॉजिकल कोर का यूज करते हुए, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट का यूज करते हुए अपनी सीनियर टीम में, सीनियर एज के अंदर वह अपनी जो अंदर के ऑप्टिमम कैपेबिलिटीज है उनको लाता है। और देखिए, इसीलिए आपने सुना होगा अभी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट लिया है। कैप्टन कूल कहा जाता था उन्हें। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने सुना होगा। सचिन तेंदुलकर जब एज क्रॉस कर गए तो नंबर 3 के ऊपर उन्होंने बैटिंग करना शुरू कर दिया था। अंतिम दौर में उन्होंने बैट्समैन ओपनिंग छोड़ दी थी। या मैं कहूं कि जैसे और भी किसी भी गेम के आप खिलाड़ी ले सकते हैं, आक्रामक खिलाड़ी होते हैं, वो टीम के हिसाब से अपनी सिचुएशंस को चेंज कर लेते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए वह लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको यह भी चीज़ क्लियर करनी है कि पूरी एक सेंटेंस चलता है, द टू लाइक्स नॉट अलाइक। कोई भी दो समान व्यक्ति एक जैसे समान नहीं होते हैं। भले ही चाहे वो दिखने में एक समान हो, लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल कोर है, उनके अंदर की व्यक्तिगतता है, वह अपने आप में संसार को उनका मूल रूप दिखाते हैं। अब ये व्यक्तिगत विशेषताएं कही जाती हैं। ये व्यक्तिगत विशेषताएं व्यक्ति के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन होती हैं। आप चाहे शक्ल से दिखने में एक जैसे हो, लेकिन आपका व्यवहार व्यक्तिगत हो सकता है। ये कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर व्यक्ति का कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। चरित्र कहा जाता है उन्हें। और ये कौन कौन से
से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग गेम्स के अंदर यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परामेंट की। इस टेम्परामेंट को हमारा स्वभाव कहा जाता है। कहते हैं ना कि यार ये तो हाई टेम्पर वाला आदमी है, ये लो टेम्पर वाला आदमी है, गुस्सैल आदमी है, तो टेम्परामेंट कहलाता है। अब बेसिकली ये टेम्परामेंट होते क्या है? देखिए, ये हमारे अंदर की संवेदनाएं होती हैं, हमारे अंदर की इमोशंस होती है, जो दुनिया को हमारा आंतरिक चरित्र जो है वो बाहर दिखाती है। अब टेम्परामेंट बेसिकली हमारे साइकोलॉजिकल या मैं कहूं कि हमारी मेंटल प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है। मेंटल प्रोसेस किसी व्यक्ति का, आप अगर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, किसी ऐसे वीडियो को देखते हैं जिसमें रोने का कोई सीन आ रहा है और आप अगर रोना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब आपका इंटेलेक्चुअल जो है वह बहुत ज्यादा भावुक है। कोई ऐसा वीडियो आता है जिसको देखकर आप गुस्सा दिखाने लग जाते हैं, इसका मतलब आप गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तो यह व्यक्ति का टेम्परामेंट कहलाता है। और मेंटल प्रोसेस जो होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वह हमेशा हमारे चलचित्रों के माध्यम से, मतलब जैसा हमको दिखता है वैसा हम लोग स्वभाव को प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि पहले हिप्पोक्रेटस ने 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, सैंगोनिक, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक और मेलाकोनिक। सेम ऐसे कैसे ये प्रभाव उसने व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व को जैसा वो बाहर शो करता है यह देखकर बताया था। अब मान लीजिए इसका एक सरलतम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कोई मैच चल रहा है, उस मैच के अंदर रेफरी या एग्जांपल ने कोई निर्णय दे दिया। अब आप उस निर्णय से असहमत हैं, तो आपका असहमति को प्रकट करने का जो तरीका है, वो असहमति को प्रकट करने का तरीका आपका व्यक्तित्व उजागर करेगा। अगर आप गुस्सैल प्रवृत्ति के आदमी हैं तो आप रेफरी से आर्ग्यूज करेंगे बदतमीजी के साथ। अगर आप सेंसिटिव नेचर के आदमी हैं तो आप रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात रेफरी के साथ कहेंगे। कुल मिला के जैसा आपका स्वभाव है, जैसा टेम्परामेंट आपका होगा, वैसा आप रेफरी के सामने अपना प्रोसेस करेंगे, शो करेंगे, और यह भी बताएगा आपका आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है या चरित्र कैसा है। यहीं हम लोग बात करते हैं दूसरा, जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कुछ घटकों के ऊपर निर्भर करता है, फैक्टर्स जिनसे हमारा चरित्र बनता है। मोटिवेशन, जिसे अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। देखिए, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह से एक इंसेंटिव होता है, एक अवार्ड होता है, रिवार्ड होता है। अब ये किसका रिवार्ड होता है? मान लीजिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, तो ये मेरे लिए एक रिवार्ड है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो वो मैसेज इसलिए करते हैं कि वो मेरे इस एटीट्यूड का, इस मोटिवेशन, इस प्रेरणा का समर्थन कर रहे हैं, और उनके उस मैसेज से मुझे प्रेरणा मिलती है कि देखिए मेरे वीडियोस के अंदर सर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सर बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, सर इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो ये मेरे लिए एक पुरस्कार है। ये पुरस्कार, मैं इससे उत्प्रेरित होता हूं कि देखिए इतने लोगों ने आज मेरा वीडियो देखा, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने लाइक किया, मुझे जल्द ही दूसरा वीडियो बनाकर और अच्छे तरह से इनके सामने प्रस्तुत करना है। तो ये मेरा व्यवहार होगा। अब कोई अगर नेगेटिव कमेंट डालेगा तो मुझे उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी। तो बेसिकली पूर्ण रूप से मोटिवेशन जो होता है वो व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, दोनों पक्षों के व्यवहार के ऊपर। अब मोटिवेशन इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है, आप लोग मुझे मोटिवेट तभी करेंगे जब आपको ये लगेगा कि मेरे वीडियो के अंदर कंटेंट में दमदार है, तो आप मुझे, आप कितना अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, कितना दम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप मुझे रियलाइज करेंगे कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अब यह मोटिवेशन कब मिलता है? यह मोटिवेशन एक्टिवेशन लेवल से मिलता है। मान लीजिए मैंने एक वीडियो आज डाल दिया, दूसरा वीडियो 20 दिन बाद डालता हूं, तो आप लोग कहेंगे कि साहब इनके अंदर तो इररेगुलरिटी है और ये कोई अच्छा काम तो करते नहीं है, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए मैसेज नहीं डालेंगे। लेकिन मैं लगातार प्रतिदिन के जिस तरह से 3-3 वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, मैं एक्टिवेशन लेवल मेरा शो कर रहा हूं, तो आपको यह लगेगा कि नहीं, हमारे लिए यूट्यूब के ऊपर सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको हमें कमेंट करके, लाइक करके अभिप्रेरित करना है। तो बेसिकली मोटिवेशन का सक्रियता स्तर से बहुत ज्यादा संबंध होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर खेल गतिविधि का दिया हुआ है कि देखिए कोई भी क्रिकेटर मैदान के अंदर घुसता है तो वह शतक लगाने का प्रयास करता है। वह शतक अपने लिए नहीं लगाता, वह शतक लाखों लोग जो बैठे हुए उनके लिए लगाता है, और साथ ही साथ उसको एक अवार्ड मिलता है जिसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड कहा जाता है, जो मॉनेटरी भी हो सकता है, जो कैश भी हो सकता है, या दर्शकों की तालियां भी हो सकती है। तो जितना ज्यादा दर्शक उसको अभिप्रेरित करेंगे उतना ज्यादा वह अपना एफर्ट लगाएगा, उतना ज्यादा। अगर दर्शक उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो वह नकारात्मक व्यवहार करेगा, दर्शक उसको पॉजिटिव सा करेंगे तो वह पॉजिटिव रूप में अभिप्रेरित होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लाखों की भीड़ के सामने, हजारों की भीड़ के सामने जब एक टीम या कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो भीड़ उसको जब मोटिवेट करती है तो वह अभिप्रेरित होता है, और उसका व्यवहार जो होता है वह एक सकारात्मक व्यवहार में जाता है, और वह चाहता है कि विन टू विन ईगर उसके अंदर आए, और वह अपने दर्शकों के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहता है। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं।
अगला आता है सक्रियता स्तर, जिसको अभी हमने एक्टिवेशन लेवल कहा। ये एक्टिवेशन लेवल क्या कहलाता है? देखिए, एक्टिवेशन लेवल हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा जीव स्तर होता है। और यह जीव स्तर क्या होता है? अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से नीचे चला जाता है तो मैं मरने की अवस्था में चला जाऊंगा। अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर उठता है तो वह 37 का ऊपर जो 37 का जो टेम्परेचर है उससे ऊपर जब जाता है तो यह मुझे ये बताता है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। और इसे इन्वर्टेड यू थ्योरी कहा जाता है, उल्टे यू की थ्योरी कहा जाता है। उल्टे यू की थ्योरी में क्या होता है कि जब व्यक्ति खेल प्रदर्शन करता है तो खेल प्रदर्शन के अंदर उसका ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब एकदम से हाई होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर के सक्रियता का स्तर भी बढ़ता है। लेकिन इन्वर्टेड यू की थ्योरी में हल ने दिया था, उसने कहा था कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन लेवल भी खतरनाक है और बहुत कम एक्टिवेशन लेवल भी खराब है। हमें अपने ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हमारे ह्यूमन सिस्टम के ऊपर उतना ही दबाव डालना चाहिए जितना कि बॉडी लोड महसूस कर सके। अदरवाइज क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज की समस्या, हार्ट फेलियर की समस्या, इस तरह की समस्याएं आती है। साथ ही साथ खेल प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इन्वर्टेड यू की थ्योरी के अंदर एक उल्टा कर्व बनता है। जैसे यू सीधा होता है ना, यू को आप उल्टा कर दो, इसे इन्वर्टेड यू की थ्योरी कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेशन जिस हिसाब से ऊपर बढ़ती है उसी हिसाब में नीचे भी आती है। लेकिन अगर इसकी गति बहुत ज़्यादा एकदम से वी की शेप में है तो यह गलत है। यू की शेप में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है। और जब ये हम लोग करते हैं तो हमारा सक्रियता स्तर पॉजिटिव वे में ट्रीट करता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक मैच में एक कोच की भूमिका को गैस करते हैं। अगर एक कोच मैदान के बाहर, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम का कोच मैदान के बाहर हाथ बांधकर बैठ जाए तो उसकी टीम के ऊपर से उसका कमांड खत्म हो जाएगा। लेकिन एक कोच ऑलवेज पूरे मैच के दौरान बाहर से एक्टिवनेस शो करता है। उस एक्टिवनेस से खिलाड़ियों के ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि वी हैव टू डू, हमें परफॉर्म करना है। ये एक्टिवेशन कहलाता है। अब इस एक्टिवेशन लेवल से खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हमारा कोच हमारे लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। तो इस तरह से कोच की सक्रियता स्तर खिलाड़ियों के सक्रियता स्तर को बढ़ाती है। कोच का सक्रियता स्तर खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन देता है जिससे मैच का परिणाम सकारात्मक उनके पक्ष में जाता है। अब इन तीन के अलावा चौथी बात कर लेते हैं हम लोग, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत विशेषताएं। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इनहेंस होती है। इनहेंस किसे कहते हैं? जन्मजात कहा जाता है। दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये सकारात्मक तो कब होती है? जब कोई व्यक्ति अपना दृढ़ता के साथ समर्पण दे, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ वह अच्छा करना चाहे। और नकारात्मक कब होती है? जब हम सोचे कि मैं क्यों करूं, साथ वाला कर देगा, दूसरे के ऊपर निर्भरता, या मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो कि मुझे तो आज शतक लगाकर 10,000 रुपए का मैन ऑफ द मैच लेना है। तो अगर नकारात्मक होगी तो ये टीम के लिए बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती हैं। अब इन व्यक्तिगत योग्यताओं की 4 विशेषताएं और होती है। वो ये होती है कि इनकी दिशा मतलब किस साइड में ये काम कर रही हैं। क्या आप पैसे के लालच में काम कर रहे हैं तो आप सट्टा भी लगा सकते हैं। तीव्रता, आपके अंदर अराउजल का लेवल कितना है, अगर बहुत ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा। किस स्कोप के लिए आप काम कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने काम किया अपने जीवन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। और समय अवधि, एक ही मैच में आप सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको समय लगेगा। तो इनको आपको हर मैच के अंदर बना के रखना है। अब इसका सबसे सरल एग्जाम्पल हो सकता है एक मैच के लास्ट मोमेंट्स। एक मैच के लास्ट मोमेंट के अंदर अगर व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपनी सकारात्मक विशेषताओं से काम करे, दृढ़ता और समर्थन से, तो मैच का परिणाम परिवर्तित हो सकता है। लेकिन वहीं अगर टीम हार रही है और नकारात्मक नेगेटिविटी आती है तो फिर नकारात्मक नेगेटिविटी के अंदर हम लोग टीम के मैच को, रिजल्ट को सोचकर कुछ भी गलत करने की सोचते हैं। तो मैच के जो अंतिम समय होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि मैच का परिणाम किस दिशा में जा रहा है, कितनी तीव्रता से हमें काम करना है, अगर हार गए तो क्या नुकसान होगा, जीत गए तो क्या फायदा होगा, और हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। और उसी हिसाब से हमारी ये इंडिविजुअल स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह आती है। अगली हम लोग बात कर लेते हैं एटीट्यूड की, जिसे हमारा दृष्टिकोण भी कहा जाता है, जिसे हमारी मनोवृत्ति भी कहा जाता है, मतलब मन की वृत्ति। दृष्टिकोण मतलब आंतरिक दृष्टि किस दिशा में देख रही है। अब ये क्या होता है, बेसिकली इसको गुण नहीं कह सकते, यह गुण नहीं है। गुण क्या होता है, गुण स्थायी होते हैं, लेकिन ये अस्थायी होता है एटीट्यूड या मनोवृत्ति। अब यह गुण इसलिए भी नहीं कहलाता है क्योंकि गुण तो बिना दिखाए सब लोग देख लेते हैं, लेकिन एटीट्यूड या मनोवृत्ति दूसरे के अनुसार बार बार पैदा होती है। अब ये कैसे पैदा होती है, या तो कोई
जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अगर मैं पाकिस्तान से घृणा करता हूं तो मेरे अंदर का एटीट्यूड अपने आप शो हो जाएगा। मैं मान लीजिए ऐसा व्यक्ति हूं कि सभी के बारे में नकारात्मक सोचूं, तो एटीट्यूड कोई नकारात्मक बोलना शुरू करेगा तो उसकी भावनाओं के साथ मैं यह शो कर दूंगा। तर्क वितर्क, मान लीजिए मैं अपने आप को बहुत कूल माइंड दिखा रहा हूं, लेकिन मान लीजिए धर्म के आधार पर या किसी आधार पर तर्क वितर्क हमारे बीच में पैदा होता है, तो अगर मेरे अंदर का जो एटीट्यूड है वो आ ही जाएगा बाहर। मैं कितना ही चोला ओढ़ लूं, लेकिन अंदर के तर्क वितर्क में गुस्सा या मैं कहूं हंसी या कहूं मजाक, ये सब आ जाएगा। परिपक्वता, जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है उसका एटीट्यूड डाउन होता है, क्योंकि वह परिस्थितियों को टैकल करना सीख जाता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में। और आवाज की तीव्रता, अगर सामने वाला आपसे गाली देकर बात करेगा तो आपके अंदर अपने आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होगा और आप आपको उसको कुछ भी दिखा देंगे। अब उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण लिया है, मान लीजिए टीम के सीनियर खिलाड़ी होते हैं, कोई भी कोच आता है वह यह आशा करता है कि सभी खिलाड़ी वार्म अप बराबर करें, लेकिन टीम के जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वह अपने आप को जूनियर्स के साथ ट्रीट नहीं करना चाहते, तो वह सदैव वार्म अप के प्रति उदासीनता दिखाते हैं और वह कहते हैं कि सब हम तो साइकोलॉजिकल वार्म अप हो जाएंगे या स्ट्रेच कर वार्म अप हो जाएंगे। अब यह उनका एटीट्यूड है कि वी आर द सीनियर्स, कोच हमको जूनियर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, और फिर उस परिस्थिति में कोच को भी थोड़ा ढीला पड़ना पड़ता है और उनको फ्री छोड़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर चाहे वो खिलाड़ी है, लेकिन अगर सीनियर हो गया तो वह अपना एटीट्यूड वार्म अप के माध्यम से दिखा ही देते हैं। अब खेल प्रशिक्षण, जब हमने बात करी, हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे और हमने 4 कंपोनेंट पढ़े। पहला फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा टेक्निकल कंपोनेंट, तीसरा टैक्टिकल कंपोनेंट और चौथा आज अंतिम साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो लक्ष्य होता है वो इन चारों कंपोनेंट को प्लान्ड तरीके से डेवलप करना होता है। फिजिकली खिलाड़ी फिट बना रहे, टेक्निक के ऊपर वह परफेक्शन लाता रहे, टैक्टिक्स टीम की जो है वो सदैव बनाता रहे, और साइकोलॉजिकली वह अपने आप को इतना अच्छा बिल्टअप कर ले कि कोई भी उसे चैलेंज या डिफीट ना कर पाए। तो जब हम लोग इन प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको मैं आने वाले लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। मैराथन रनर के अंदर कौन सा कंपोनेंट कितना होना चाहिए, फुटबॉल के प्लेयर के अंदर कौन सा कंपोनेंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, यह आने वाले लेक्चर के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जैसा कठिन सब्जेक्ट जो है वह सरल लग रहा होगा। हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आसानी हो रही होगी। मैं भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आप लोग लेक्चर्स को देखते रहें, टेस्ट को सॉल्व करते रहें, फिर उसकी आंसर की देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भरत सिंह गुर्जर आपका, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।